ये बशर अल असद भी शिया था, लेकिन अलवी शिया था। ये अलवी शिया वो फिरका है जिससे शिया भी नफरत करते हैं, क्योंकि ये अलवी शिया हजरत अली को खुदा मानते हैं। और इसी अलवी शिया की हुकूमत सीरिया पर कायम थी। ये वो टाइम था जब अरब वर्ल्ड में अरब स्प्रिंग के नाम से टूनीसिया, इजिप्ट, लिबिया और यमन में प्रोटेस्ट्स हो रहे थे। मगर सीरिया में ऐसा नहीं था। वहाँ बशर अल असद पीसफुली हुकूमत कर रहा था और लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि प्रोटेस्ट करने पर सख्त सजा दी जाती थी। लेकिन फिर एक दिन एक लड़के ने स्कूल की दीवार पर ये लिख दिया, जिसका मतलब था अब अगला नंबर बशर अल असद का है। यानी वो ये बताना चाहता था कि इसकी हुकूमत अब खत्म होने वाली है। इस लड़के का नाम मुआविया था। जब हुकूमत को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुआविया और इसके साथ दूसरे लड़कों को अरेस्ट कर लिया और उन्हें बुरी तरह टॉर्चर का निशाना बनाया, ताकि लोगों के लिए एक मिसाल कायम की जाए कि जो भी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होगा इसका अंजाम भी यही होगा। जब अवाम ने ये सब देखा तो वो गुस्से से भर गए और बशर अल असद की डिक्टेटरशिप के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। मगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग कर दी। By August 2013, losing ground, Assad used chemical weapons against rebel-held suburbs of Damascus. जिससे कई लोग मारे गए, लेकिन इससे प्रोटेस्ट्स मजीद बढ़ गए और देखते ही देखते पूरे सीरिया में प्रोटेस्ट फैल गए। अब सीरिया के आम लोगों ने खुद एक फौज बना ली, जिसका नाम रखा गया फ्री सीरियन आर्मी। ये फौज बशर अल असद की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ लड़ने लगी और यूं सीरिया में सिविल वार शुरू हो गई। For some Syrians, especially minorities, it seemed like a choice between Assad and the jihadist killers of Islamic State. जब ये खबर दुनिया भर में फैली तो हर कंट्री ने अपने इंटरेस्ट के लिए इसमें इंटरफियर करना शुरू कर दिया। ईरान और रशिया बशर अल असद के साथ खड़े हो गए, क्योंकि ईरान चाहता था कि सीरिया में शिया हुकूमत कायम रहे, इसलिए ईरान ने इसको सपोर्ट किया। जबकि सऊदी अरब, कतर और टर्की इन रेबल्स को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सीरिया से शिया हुकूमत खत्म हो और वहाँ सुन्नी हुकूमत कायम हो। अब जाहिर है कि अमेरिका कैसे पीछे रह सकता था। अमेरिका ने सीरिया पर कंट्रोल हासिल करने का ये मौका देखा। अमेरिका चाहता था कि बशर अल असद की हुकूमत गिर जाए और वहां अपना कोई लीडर बिठाया जाए। इसी वजह से CIA ने रेबल्स को वेपन्स देना शुरू कर दिया और उन्हें बशर अल असद के खिलाफ प्रॉपर सपोर्ट दी। इसी दौरान आइसिस ने भी मैदान में एंट्री मारी और इसने भी बशर अल असद के खिलाफ जंग शुरू कर दी। इसके बाद पूरा सीरिया जंग का मैदान बन गया। लाखों लोग मारे गए, गुर्बत और भूख फैल गई और पूरा कंट्री तबाह हो गया। अमेरिका और इजराइल ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक्स की और सीरिया की इकोनॉमी तबाह कर दी। लेकिन आखिरकार रिबल्स ने सीरिया पर कब्जा कर लिया और बशर अल असद रसिया भाग गया। इसके बाद अबू मोहम्मद अल जुलानी सीरिया का अगला प्रेसिडेंट बन गया, जिसे